हेलो बच्चों। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। फर्स्ट है 135 एंड 225। ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होता है? अगर इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखा है तो वहाँ जाके देखिए, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं एक बार फिर से इसको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ सूत्र आपको बता देता हूँ। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का सूत्र है डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वार्टर्स प्लस रिमाइंडर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं 135 एंड 225। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा कि इसमें जो दो दिया है वर्ड, जो दो अंक दिया है 135 और 225, इसमें से छोटा कौन है? ठीक है, तो 135 छोटा है। ठीक है, तो 135 इज लेस देन 225। ठीक है, तो चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं। टू 25 को 135 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ आएगा 135 वन जा 135, ये बचेगा आपका 90। ठीक है, तो अब देखिए इसको लिखते कैसे हैं। तो सूत्र के हिसाब से अगर आप लिखना चाहें तो सूत्र क्या है? डिवाइडेंड। तो इसमें से डिवाइडेंड कौन सा है? डिवाइडेंड है आपका 135। डिवाइज़र कौन सा है? 1। सॉरी, डिवाइडेंट है 225, डिवाइज़र है 135 और क्वाड्रेंट 1 है और रिमाइंडर 90 है। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो हो जाएगा 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। रिमाइंडर कितना है? 90। ठीक है, तो रिमाइंडर के जगह पे लिखते हैं 90। लेकिन आप एक ध्यान दीजिए कि यहाँ रिमाइंडर जो है वो जीरो नहीं है, हमें रिमाइंडर जीरो लाना है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है वो बोलता है कि रिमाइंडर जीरो आएगा तभी हम इसका जो एचसीएफ है वो निकाल पाएंगे। तो यहाँ क्या है? रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसके बाद हम फिर से आगे ये वही प्रोसेस करेंगे और अब हम लेंगे 135 और 90 को, मतलब डिवाइज़र और रिमाइंडर को हम लेंगे। तो डिवाइज़र और रिमाइंडर में कौन छोटा है? तो आप सभी देख रहे हैं कि छोटा है 90। ठीक है, तो छोटा जब 90 है तो इसको फिर से वैसे ही करेंगे हम। 135 90, 91 ज़ा 90 ये जाएगा 45। ठीक है, फिर यहाँ जो है जो रिमाइंडर आया वो जीरो नहीं आया, मतलब पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो 90 सॉरी 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। रिमाइंडर चूँकि जीरो नहीं आया है तो वही प्रोसेस हम दोबारा करेंगे। यहाँ पहले लिख लेते हैं कि रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। जब रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो अब की बार जो हम लेंगे वो क्या है? जो वर्ड है वो है 90 और 45, जो दो डिजिट है। 90 और 45 को लेंगे तो 90 और 45 में छोटा कौन सा है? 45। तो 90 को डिवाइड करेंगे 45 से, तो 45 टू जा 90। अब की बार रिमाइंडर कितना आया? जीरो। रिमाइंडर यहाँ क्या आ गया? जीरो आ गया। जब यहाँ रिमाइंडर जीरो आया तो यहाँ लिख देते हैं रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो। तो रिमाइंडर जीरो आया तो फिर इसको लिखेंगे कैसे?
तो 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। 90 इज इक्वल टू 25 इंटू 2 प्लस 0 लिखेंगे और रिमाइंडर चूँकि 0 आया इसलिए जो लास्ट में फॉर्मूला कहता है कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है, जिस स्टेप में रिमाइंडर आए, अगर पहला स्टेप में आ जाए तो पहला को हम लेंगे, अगर लास्ट स्टेप में आए तो लास्ट को लेंगे, लेकिन रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसका जो डिवाइज़र होता है, ठीक है, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसका जो डिवाइज़र होता है, ठीक है, जो उसका डिवाइज़र होता है वही कहलाता है क्या, HCF। ठीक है, मतलब हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, यही है हमारा आंसर। चलिए इसको साफ कर देते हैं। आई थिंक ये अब आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ज़्यादा कठिन नहीं है, इजी है, बस आपका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होना चाहिए। और अगर इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 196 इंटू 190, दूसरा क्वेश्चन है 196 एंड 38220। ठीक है, 196 इंटू 38220 ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो पहले तो इसमें से देखिए कि छोटा कौन है। तो आप सभी जानते हैं कि 196 छोटा है 38220 से। ठीक है, तो जब ये 196 छोटा है 38220 से, तो हम 38220 को 196 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 38220 को जब हम 196 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 190, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 980। ठीक है, 980। ठीक है, तो रिमाइंडर चूँकि 0 नहीं आया, यहाँ रिमाइंडर क्या है हमारा, 0 नहीं है, तो इसको पहले तो हम लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला के हिसाब से कैसा लिखाएगा, 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 19 प्लस 980। ठीक है, लेकिन रिमाइंडर क्या है, 0 नहीं है, रिमाइंडर हमारा इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो रिमाइंडर अगर 0 नहीं है, ठीक है, अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर क्या है, 0 नहीं है, तो हम रिमाइंडर और डिवाइज़र को फिर से लेकर यही डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर और डिवाइज़र को लेंगे। ठीक है, तो रिमाइंडर और डिवाइज़र, 1 सेकेंड, ठीक है, यहाँ हमारा क्या आया, रिमाइंडर है 980 और डिवाइज़र 196, तो फिर इसको हम वैसे ही लिखेंगे। तो बड़ा कौन है, 980। ठीक है, 1 सेकेंड, 980 बड़ा है और 196 क्या है, छोटा है। तो 980 को 196 से डिवाइड करेंगे तो 196 5 ज़ा 784, सॉरी 784 नहीं, 980। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो जब यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 98 इज इक्वल टू 196 इंटू 5 प्लस 0। तो जो लास्ट में बताया था ना, जो लास्ट में 0 आया, ठीक है, लास्ट में 0 आ गया मतलब रिमाइंडर 0 आया, तो जिस टर्म में रिमाइंडर 0 आएगा उसके डिवाइज़र को, ठीक है, उसके डिवाइज़र को हम क्या बोलते हैं, HCF। मतलब कि इसका HCF कितना हो गया, 196।